चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A mobile phone was displayed in a shop with a price tag of rupees 10,000 attached to the mobile display box. As the price displayed was very less as compared to MRP of the mobile phone, why a customer rushed to the cash counter and asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the mobile phone? क्या हुआ? एक शॉप है और उस शॉप के खिड़की पे एक मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले के अंदर रखा हुआ था और उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैग लगा हुआ था 10,000 रुपीज़ का। एक कस्टमर उस मोबाइल फ़ोन की दुकान के पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि अरे ये तो बहुत ही कम प्राइस है। वो तुरंत उस दुकान के अंदर गया और उसने दुकानदार को बोला कि भैया आप पैसे ले लो और मुझे ये मोबाइल फ़ोन दे दो। आगे, the shopkeeper refused to hand over the mobile phone to Y in consideration of the price indicated in the price tag attached to the mobile phone. वो दुकानदार, वो जो शॉपकीपर था, उस शॉपकीपर ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं आपको इस प्राइस पे ये सामान, ये मोबाइल फ़ोन नहीं दूंगा। Y seeks your advice whether he can sue the shopkeeper for the above cause. Sue करना मतलब केस करना and above cause मतलब कि ये जो कस्टमर था उसका नाम था Y और Y को शॉपकीपर ने मना कर दिया कि मैं आपको सामान नहीं बेचूंगा। तो इस कारण से ये वाला कॉज है, इस कॉज के कारण क्या Y केस कर सकता है, स्यू कर सकता है? और ये आंसर हमको कौन से एक्ट को ध्यान में रख के देना है? अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हम ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को पढ़ के हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू विच टॉपिक है? इनविटेशन टू ऑफर वाले टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसको अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे कि इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट प्रेसिडेंट? एक्ट प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि इनविटेशन टू ऑफर के बाद का स्टेज होता है ऑफर। एक्ट प्रेसिडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले का स्टेज, मतलब कि ऑफर के पहले का स्टेज है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर खुद ऑफर नहीं होता है, इनविटेशन टू ऑफर के बाद में ऑफर का स्टेज आता है। ये एरो का डायरेक्शन बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करता है कि पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, उसके बाद में ऑफर आता है। इसीलिए लैंग्वेज क्या यूज करिए? इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। ये हमें बात बतानी है। दूसरा, शॉपकीपर हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर ने सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर किया है, ऑफर नहीं किया है। उल्टा हम ऐसा कह सकते हैं कि वाई जो कि कस्टमर था, जब वाई शॉपकीपर के पास जाता है और कहता है कि आई वॉन्ट टू बाय, विल यू सेल मी, ये ऑफर है। जब वाई इनविटेशन टू ऑफर से आकर्षित होके, अट्रैक्ट होके, एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट था। जो दुकान के खिड़की पर मोबाइल फोन रखा था वो एक एडवर्टाइजमेंट था। उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर वाई आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। वो दुकान के अंदर जाकर शॉपकीपर को बोलता है कि क्या आप मुझे ये सामान बेचोगे? दैट इज एन ऑफर। नाउ दैट इज एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर तो जो दुकान वाले ने खिड़की पे अपना मोबाइल फोन रखा था वो था। तो शॉपकीपर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। जब वाई ऑफर करता है तो सामने ऑफर के ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो शॉपकीपर हैज द राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट, ये मेन अपन को हाईलाइट करना है। और लास्ट में अपन डिसीजन क्या देंगे? वाई कैनॉट स्यू। क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन का आस्क क्या था? वाई सीक्स योर एडवाइस वेदर ही कैन स्यू। तो आंसर हमारा है वाई कैनॉट स्यू बिकॉज शॉपकीपर की कोई गलती ही नहीं है। शॉपकीपर ने कुछ गलत किया ही नहीं है। शॉपकीपर हैज द राइट टू रिजेक्ट द ऑफर विच वॉज मेड बाय वाई।
वाई ये समझ के बैठा है कि अगर दुकान की खिड़की पर मोबाइल फ़ोन रखा है तो शॉपकीपर ने ऑफ़र दे दिया है कि आप आके खरीद लो। नहीं नहीं नहीं, शॉपकीपर ने ऑफ़र नहीं दिया है, शॉपकीपर ने आपको इन्विटेशन टू ऑफ़र किया है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, आप लोग उसे प्लीज़ देख लीजिएगा।